नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मोर छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आज हम आपको रायगढ़, जो पहले रायगढ़ स्टेट हुआ करता था, उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य साझा करेंगे। बने रहिए मेरे इस चैनल मोर छत्तीसगढ़ में। राजा भूदेव सिंह जी का जन्म सन 1867 में हुआ था। उनके भाई का नाम था नारायण सिंह और छोटे भाई का नाम था पीहूलाल। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था पीलाबाई, जो अत्यंत धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। राजा घनश्याम जी के पुत्र भूदेव सिंह जी जब 7 जून 1890 में राजगद्दी संभाली तो राज्य को उन्होंने सर्वसंपन्न कर दिया। उन्हें अंग्रेजों ने वीर बहादुर से विभूषित भी किया था। दोस्तों रायगढ़ में राजा भूदेव सिंह के नाम से भूदेवपुर गांव भी बसा हुआ है। वहीं पर भूदेवपुर रेलवे स्टेशन भी है, जो कि महान राजा भूदेव सिंह जी की याद दिलाती है। राजा भूदेव सिंह जी के नाम से रायगढ़ में केवड़ाबाड़ी स्थित एक स्कूल भी आज भी स्थित है। पहले कहा जाता था कि रायगढ़ में ट्रेनें रुका नहीं करती थी। तब राजा भूदेव सिंह जी ने महारानी अलेक्जेंड्रीना से बात किया, करार करने के बाद रायगढ़ में प्रमुख ट्रेनें रुका करती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा साहब का इतना उस समय दबदबा था कि वो अपनी इच्छानुसार सफ़र किया करते थे। उनके हिसाब से ही ट्रेनें चला करती थी। कभी कभी राजा साहब को आने में विलम्ब होता था तो ट्रेनों को उनका आने के बाद ही छोड़ा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि कुंवर नटवर सिंह जी के जन्म के पश्चात राजा भूदेव सिंह जी के यहाँ पर कोई संतान नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर संतान हेतु मन्नत मांगी। तब जाकर 14 साल पश्चात कुंवर चक्रधर सिंह जी का जन्म हुआ। उन्हें प्यार से सब नन्हे महाराज कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है राजा भूदेव सिंह जी ने सपरिवार रिश्तेदार व खास दरबारियों के साथ पुरी जाकर पुत्र चक्रधर जी का मुंडन करवाया था और अपने पुत्र की मंगल व दीर्घायु हेतु कामना किया था। कहा जाता है कि कुंवर नटवर सिंह जी के जन्म के पश्चात राजा भूदेव सिंह जी के यहाँ पर कोई संतान नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर संतान हेतु मन्नत मांगी। तब जाकर 14 साल पश्चात कुंवर चक्रधर सिंह जी का जन्म हुआ। उन्हें प्यार से सब नन्हे महाराज कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है राजा भूदेव सिंह जी ने सपरिवार रिश्तेदार व खास दरबारियों के साथ पुरी जाकर पुत्र चक्रधर जी का मुंडन करवाया था और अपने पुत्र की मंगल व दीर्घायु हेतु कामना किया था। सन 1914 में राजा चक्रधर सिंह जी को जब ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के देखरेख में रायपुर के राजकुमार कॉलेज में भेजा गया था, तब उन्हें रायगढ़ के मोती महल का वो संगीतमय ताल, घुंघरों की आवाज़ की बहुत याद आती थी। अक्सर वो रायपुर से रायगढ़ आ जाया करते थे। संगीत, नृत्य, सुर, ताल को आत्मा में बसाने वाले महान राजा चक्रधर सिंह जी के लिए कहते हैं कि उनके पिता राजा भूदेव सिंह जी ने उनके लिए रायपुर में ही एक अलग स्थान में एक घर बनाकर उन्हें दिया था। फुर्सत के समय राजा चक्रधर सिंह जी के गुरु, उनकी देख रेख करने वाले ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ तबला का प्रशिक्षण लिया करते थे। कभी वो हारमोनियम बजाया करते थे उनके साथ। इस जगह का नाम रखा गया था रायगढ़ बाड़ा। दोस्तों रायगढ़ दरबार में एक अलग सा विभाग हुआ करता था जिसके सारे ग्रंथों का लिखने का काम श्री श्यामलाल पोद्दार को था। वो महल के प्रबंधक भी थे। राजा चक्रधर सिंह जी ने उन्हें एक अच्छा लिखने वालों को ढूंढने को कहा। तब सारंगढ़ जिला के एक छोटा सा गांव छोटा मठपारा के चिंतामणि कश्यप, जिन्हें चित्रू के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म 11 मई 1921 में सारंगढ़ में हुआ था, उन्हें राजा साहब ने न्योता दिया और प्रथम श्रेणी क्लर्क के पद पर 20 रुपया प्रति माह के हिसाब से नौकरी पे रखा। उन्होंने 1935 में अपना काम शुरू किया और नर्तन सर्वस्वम को 1938 में लिखने का कार्य खत्म किया। दोस्तों उनका लिखावट बेहद खूबसूरत था और 1947 में राजा चक्रधर सिंह जी के मृत्यु तक वो कार्य करते रहे। जिस कमरे में ग्रंथों को लिखा जाता था वहाँ राजा साहब, श्यामलाल पोद्दार जी और चिंतामणि कश्यप ही रहते थे। इसके अलावा उस कमरे में किसी का प्रवेश नहीं दिया जाता था। दरबार रूम में लिखने का काम किया जाता था, जो कि मोती महल के प्रथम तल पर था।
चिंतामणि अपने जगह से लिखने सुबह 8 बजे आया करते थे 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक बैठा करते थे। इस बीच उन्हें नीचे पानी पीने को अनुमति दी जाती थी, जो कि जगन्नाथ मंदिर के ठीक नीचे तरफ था। उन्हें इस बीच आपस में बात करने की भी आज्ञा नहीं दिया जाता था, ताकि लिखने की जो एकाग्रता है वो भंग न हो जाए। राजशाही काल में दरोगा पारा में राजाओं के दरोगा रहा करते थे, तब से इस जगह का नाम पड़ा दरोगा पाड़ा। बाल मंदिर स्कूल रायगढ़ की स्थापना सन 1972 को हुई थी। कहा जाता है कि स्कूल जहां पर बनी है उस स्थान को वीर भूमि कहा जाता था पहले। गणेश उत्सव के समय राजा चक्रधर सिंह जी यहाँ की मिट्टी को ले जाया करते थे, और कटक से आए विशेष मूर्तिकार इसी मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया करते थे। कहा जाता है कि गणेश मेला के दौरान रायगढ़ रेलवे स्टेशन से राजमहल के रास्ते तक हर खंबे जहां बत्ती लगा करती थी उस समय, जिसको कि हैजाक कहा जाता है, नाच का एक एक टीम रहा करता था। बिलासपुर से जो ट्रेनें 1:30 बजे या 3 बजे आती थी, कलाकार उस समय नाच देखते देखते राजमहल तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी। हर राज्य, गांव, देहात, प्रदेशों से बड़े छोटे सब कलाकार का आना जाना हुआ करता था। सारे कलाकार रायगढ़ को संगीत का तीर्थ मानते थे। जब सन 1985 में चकरता समारोह बादल महल में पहली बार आयोजित हुई थी, इसमें खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कथक नृत्याचार्य प्रोफेसर कल्याण दास महंत जी कथक की शानदार प्रस्तुति दी थी। कल्याण दास जी राजा चक्रधर सिंह जी के दरबार के कथक नर्तक थे।